समाजवादी पार्टी के मुखिया व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा पीडीए का परिवार बढ़ता जा रहा है। ये सभी लोग 2024 में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का समय है। 10 साल से ज्यादा हिटलर का शासन नहीं चला, इनके भी 10 साल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और विदाई भी अच्छी करती है। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल यह है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। जिसका दहना उसका गहना। प्रेस के लोग आप भी बचिए। मैंने आपसे क्या कहा? उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और विदाई भी अच्छा करती है। और मैं तो ये कहता हूं माइनॉरिटी सबको पसंद करना चाहिए। जो कमजोर हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, उसके साथ खड़ा होना चाहिए सबको। और प्रेस के साथियों, आपको भी खड़ा होना चाहिए। कल आप कमजोर होगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? जब आपके लोग जेल जाते हैं तो समाजवादी लोग खड़े होते हैं आपके साथ। आप भी हम लोगों के साथ खड़े होइए। आचार संहिता तब मैं मानूंगा लागू हो गई जब डीजीपी हट जाएंगे, पुलिस के अधिकारी हट जाएंगे। पहले तो आचार संहिता लगती थी, उसके बाद अक्सर जो अधिकारी बहुत दिनों से जमे रहते थे उनको हटाया जाता था। देखते हैं ये सरकार कितने अधिकारियों को हटाती है। जब तक विभाग मिलेगा और प्रमुख सचिव को अपॉइंट कराएंगे तब तक चुनाव आ जाएगा। देखिए, जितने भी ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जानबूझ करके सरकार भेजती है जिससे लोग डर जाएं और घबरा जाएं और फंसाने का काम करती है। ये एक लंबी सूची है। हमारे पत्रकार साथी ने कुछ सवाल उठाया है। ये बहुत एक लंबी सूची है। अगर पिछले 7 साल का हम लोग गिने तो देश में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है। और जहां साथी हमारा एक कह रहा था, होम मिनिस्ट्री के ऊपर कोई सवाल पूछा जा रहा था। ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चेक करें कि उनके यहां क्या हो रहा है। अगर पुलिस ही भक्षक बन जाएगी, जिनसे हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, अगर वही अन्याय करेंगे तो आप न्याय के लिए कहां जाएंगे? तो ये जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर के और थाने तक की घटनाएं, आप इस बारे में जानकारी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। जिस तरीके से जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली में 1 लाख, पूरे उत्तर भारत में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। सोचो, जिस देश में 10 साल में 1 लाख किसान आत्महत्या करता हो, जहां पर यह बताया गया हो कि आय दोगुनी हो जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान परिवार के हैं। किसान परिवार पूछ रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी कब होगी, और किसान के बेटे ये पूछ रहे हैं उन्हें नौकरी रोजगार कब मिलेगी।
जो एमएसपी के लिए लड़ रहे किसान, क्या सरकार एमएसपी लागू करेगी? समाजवादी ये भरोसा दिलाती है कि 80 हराओ, एमएसपी लागू करवाओ और उसका कानूनी अधिकार पाओ। सर, एमएलसी चुनाव होने वाले, क्या कैंडिडेट्स में भी पीडीए की झलक दिखेगी? पीडीए की झलक अगले 50 साल तक दिखेगी आपको। वो गंभीर मामला है जहां 2 बहनों ने आत्महत्या की और पिता ने भी जान दे दी। ये बहुत गंभीर विषय है। कम से कम बीजेपी को न्याय दिलाना चाहिए परिवार को, और कहीं ऐसी घटना दोबारा उत्तर प्रदेश में न हो, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, उनका कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जीरो हो चुका है। किसको? मैं तो चाहता हूं आप भी कोई सभासद का चुनाव लड़ लो। अब चुनाव सभासद का है ही नहीं तो क्या करें हम, बताओ? ये कोई बात हुई? अरे किसी लीडर और पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी, हम क्यों तय करेंगे? अब हम कहेंगे मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना चाहिए, ये कोई बात हुई? अब मुख्यमंत्री जी अगर लड़ना चाहे तो बताओ। नहीं, कोई क्षेत्र नहीं ना इनमें बनाया नहीं इन्होंने कोई। मुझे जिला नहीं पता ना, मैं विचार कर सकता हूँ इनके पर। कौन जिले के हो आप? लखनऊ? नहीं, रविदास जी हैं, अब आपको मौका नहीं मिलेगा। रिजर्व सीट है, मोहनलाल इन कैसे दे दूंगा? तो आपके भी चैनल में पी है। बीजेपी अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहाँ बैठे हैं। कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए 34 में पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, 46 में 56, उन्हें सूची देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये तो केवल मैं एक बात उठा रहा हूं अभी, एक कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। क्या वो 69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हक मांग रहे हैं। यही 69,000 में क्या आपने नहीं देखा? कौन सा मंत्री नहीं छोड़ा जिसके घर न गए हों? लेकिन जो वहां लोग हैं वो पीडीए को न्याय नहीं दिला सकते, उनको हक नहीं मिल सकता। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। किसका? नहीं, अगर आप कह रहे हो तो मैं दे दूंगा। नहीं, सच में कोई झूठ नहीं। देखिए, अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो पत्रकार साथी, आपका नाम क्या है? अखिल सिद्दीकी कह रहे हैं कि उन्हें टिकट दे देना चाहिए। हम आपकी बात मानेंगे, हम आपकी बात मान लेंगे। भाई, हमें टिकट का कैसे बता दूं? अभी ये कांग्रेस वाले पूछे, आप बीजेपी की पूछो, मैं क्यों तय करूंगा टिकट किसी दूसरी पार्टी का? नहीं, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। नहीं, हमारे संपर्क में नहीं है। नहीं, हमारे संपर्क में नहीं है। हैं? बहुत जल्दी आ जाइए, बहुत जल्दी आ जाइए, बहुत जल्दी आ जाइए।
बहुत जल्दी आ जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी दे देंगे। मैं अभी चुनाव है, उलझाओ मत इन बातों में। चुनाव है, अभी चुनाव में जाने दो, बड़ा लोकसभा का चुनाव है, ये लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।